वेलकम टू बीपीएससी दर्पण। आज हम स्टडी करेंगे सामान्य ज्ञान दर्पण का। उसमें सामान्य ज्ञान दर्पण में फरवरी 2022 के सामान्य ज्ञान दर्पण का सारभूत तत्व कोश, यहाँ पर टोटल 130 क्वेश्चंस का कलेक्शंस है। टोटल 13 पार्ट में यह डिवाइडेड हैं। हर एक टॉपिक मतलब पार्ट मतलब टॉपिक से 10-10 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जिनका पहला हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं 1 से लेकर 60 क्वेश्चंस का। यहाँ पर हम 61 से क्वेश्चन से 130 क्वेश्चन तक का स्टडी इस वीडियो में करेंगे। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप एक बार ज़रूर देख लें। चलिए हम आगे शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो का पहला टॉपिक है भारतीय अर्थव्यवस्था। वाणिज्यिक फसलों के लिए मूल्य संवर्धन संचालन को लागू करने के लिए केंद्रीय नोडल एजेंसी हैं भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड नेफेड। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यह राजस्व घाटे को खत्म करना। आमतौर पर आर्थिक विकास किसके साथ मिलकर होता है? मुद्रास्फीति के साथ। भारत के समुद्री उत्पादों के लिए भारत का सबसे बड़ा बाजार कौन सा है? यूरोपियन यूनियन। उदार विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली कब लॉन्च की गई? यह 1 मार्च 1992 को लॉन्च की गई। अभी हाल ही में नीति आयोग ने किस संस्था की साझेदारी में निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 पर रिपोर्ट जारी किया है? यह प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान की साझेदारी में। वित्तीय जिम्मेदारी और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 में लागू हुआ है। इसका उद्देश्य था राजस्व घाटे को खत्म करना। एक वेब आधारित अथवा एपीआई आधारित प्रणाली जो विभिन्न प्रकार के अकाउंट जैसे बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्रेडिट कार्ड अकाउंट आदि की सूचनाओं को संग्रहित करती हैं को क्या कहते हैं? उसे अकाउंट एग्रीगेटर कहते हैं या फाइनेंशियल डेटा एग्रीगेटर कहते हैं। कौन सी योजना उदारीकृत अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित है? ये 8वीं है। वर्ष 2011 में सूक्ष्म वित्त संस्थाएं सिफारिश पर स्थापित किए गए। किसके सिफारिश पर यह सूक्ष्म वित्त संस्थाएं स्थापित किए गए? तो यह मालेगांव समिति के सिफारिश पर स्थापित किए गए। अब नेक्स्ट टॉपिक है सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। शक्ति के मात्रक के रूप में अश्व शक्ति को किसने समाविष्ट किया? तो जेम्स वाट ने किया। और एक अश्व शक्ति इक्वल टू होता है 746 वाट। किस सिद्धांत के अनुसार एक विलिगित निकाय को कुल ऊर्जा सदैव स्थिर रहती है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत के आधार पर। रेखीय गति में जो भूमिका द्रव्यमान की है वही भूमिका घूर्णन में है, जड़त्व घूर्णन की। किस नियम के अनुसार किसी विलय में घुली गैस का द्रव्यमान अथवा मोल अंश उस गैस के आंशिक दाब के अनुक्रमानुपाती होता है? हेनरी के नियम के अनुसार। कोलाइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति को कहते हैं ब्राउनी गति। यदि ठोस माध्यम में कोई द्रव परिक्षिप्त हो तो प्राप्त कोलाइडी विलयन को कहते हैं जैल। जब किसी प्रक्रम के दौरान निकाय का ताप स्थिर रखा जाता है तब ऐसे प्रक्रम को कहते हैं समताप प्रक्रम। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट को ही क्वार्ट्ज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैक्टीरिया में लैंगिक जनन के दौरान किस चीज़ का स्थानांतरण होता है? डीएनए तंतु का एक टुकड़ा का। मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर देता है एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर
जो है मिट्टी में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कृषि। कृषि से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस देखते हैं। सेंट्रल टोबैको रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित हैं? यह राजमुंदरी में स्थित हैं। गेहूं का काला टिका रोग किसके कारण होता है? यह फफूंदी के कारण होता है। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? इसके अंतर्गत वनों का अध्ययन किया जाता है। धान का प्रसिद्ध खैरा रोग का क्या कारण है? इसका कारण है जस्ता की कमी। जब खेतों में जस्ता की कमी हो जाती है तो धान में खैरा रोग लगता है। किसे मानव उत्पाद धान्य अन्न मैन मेड केरल्स कहा जाता है? मैन मेड सेरेल्स किसे कहा जाता है? तो यह ट्रीटी केल्स को कहा जाता है। मटर में मार्स रोग का क्या कारण है? यह मैग्नीज की कमी है इसका मुख्य कारण। बोनी किस फसल की प्रजाति है? यह टमाटर की प्रजाति हैं। भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। और आप कमेंट्स करके बताएं कि भारत में चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य कौन है। सर्वाधिक कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश कौन सा है? तो यह भारत है। मतलब सर्वप्रथम कपास का संकर बीज पर तैयार करने वाला देश भारत है। सबसे पुराना फल कौन सा है? सबसे पुराना फल खजूर हैं। नेक्स्ट टॉपिक खेलकूद। तैराकी के स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? उसमें 8 लेन होते हैं। सीली पॉइंट्स किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? यह क्रिकेट में इस्तेमाल किया जाता है। टेनिस में ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए खिलाड़ी को कौन सा एक टूर्नामेंट समूह जीतना जरूरी है? किसी भी खिलाड़ी को ग्रैंड स्लैम जीतने के लिए ये 4 टूर्नामेंट समूह जीतना होगा। ये समूह में है ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन ऑस्ट्रेलिया में होता है, विंबलडन ओपन लंदन में होता है, फ्रेंच ओपन फ्रांस में होता है, जबकि यूएस ओपन अमेरिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विश्वविख्यात रैला गैरो का संबंध किस खेल से है? इसका संबंध लॉन टेनिस से है। बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित हैं? यह कटक उड़ीसा में है। भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल स्पर्धा कौन सी है? यह डुरंड कप है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है डुरंड कप इनमें से किस खेल से संबंधित हैं? तो यह फुटबॉल से संबंधित हैं। भारत की प्रथम महिला क्रिकेट अंपायर कौन बनी हैं? यह अंजलि राजगोपाल बनी हैं। भारतीय क्रिकेट का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? यह सीके नायडू को कहा जाता है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट का पहला कैप्टन सीके नायडू ही थे और उसी के नाम पर सीके नायडू ट्रॉफी भी क्रिकेट में दिया जाता है। स्केटिंग खेले जाने वाले परिसर को कहते हैं रिंग। तैराकी में स्विमिंग पूल में कितने लेन होते हैं? उसमें 8 लेन होते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर विज्ञान। कंप्यूटर से रिलेटेड हम 10 क्वेश्चंस का स्टडी अब करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट के नए वेब ब्राउज़र का क्या नाम है? उसका नाम है एज। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, फ़ोटो एडिटिंग किसके उदाहरण है? यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। संचार नेटवर्क प्रणाली में फायरवॉल का प्रयोग किससे बचाता है? यह अनाधिकृत आक्रमण से बचाता है। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में दूसरे लाइन में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग होता है? इंटर की का प्रयोग किया जाता है। पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को कहा जाता है वार्म बूटिंग। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम है मॉडेम। कंप्यूटर कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शंस
या प्रोग्राम को कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं उस प्रोग्राम को। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था? जीरोक्स ने बनाया था। एक ही समय पर दो दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती हैं? फुल डुप्लेक्स। कहने का मतलब ये है फुल डुप्लेक्स पर हमारे मोबाइल फ़ोन जो आज हैं, हमारा टेलीफोन आज है, ये फुल डुप्लेक्स मोड पर आधारित हैं। कहने का मतलब है फ़ोन में आप एक समय में दो पर्सन्स एक साथ बात कर सकते हैं। आप जो बोलेंगे आपकी आवाज़ भी सामने वाले के पास पहुंचेंगे और सामने वाले का आवाज़ भी आपके पास आते हैं। जबकि जो पुलिस वालों के पास जो उनके पास एक डिवाइस होता है फ़ोन की तरह, उसमें फुल डुप्लेक्स नहीं है वह, उसमें एक बार में एक आवाज़ ही सुनाई देते हैं। जैसे कि आप कितने मूवी में भी सुने होंगे, कोई एक पर्सन पहले बोलते हैं, फिर बोलते हैं ओवर, इसके बाद दूसरा पर्सन बोलना शुरू करते हैं। तो कहने का मतलब एक बार में एक आवाज़ को ही ट्रांसफ़र कर पाती हैं ये हाफ डुप्लेक्स या डुप्लेक्स मोड। जबकि फुल डुप्लेक्स मोड दोनों आवाज़ को एक साथ दोनों दिशाओं में डाटा भेज सकते हैं, दोनों आवाज़ों को एक साथ ट्रांसफ़र करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा टॉपिक है विविध। जापान की मुद्रा का क्या नाम है? इसका नाम है येन। हॉकी इंडिया लीग का प्रारंभ वर्ष किया गया था, किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था? यह 2012 में प्रारंभ हुआ था। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत सामूहिक जुर्माना अधिरोपित और वसूल करने की शक्ति किसे है? यह राज्य सरकार को है। अलमाटी बांध किस नदी पर हैं? यह कृष्णा नदी पर हैं। कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से अमेरिका में है और भौगोलिक दृष्टि से यूरोप में है? यह देश है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप भी है। सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है? यह प्रकाश पुंज के फैलने के कारण दिखाई देता है। चंद्र ग्रहण कब होता है? पृथ्वी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक गहरी ताजे पानी की झील है? यह है बैकाल झील, लेक बैकाल। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में व्यापक स्तर पर बांसों की उपज से क्या परिणाम निकला? वर्षा में वृद्धि हुआ उत्तर पूर्वी भारत में। सर क्रीक रेखा स्थित हैं, यह कच्छ के रण में स्थित हैं। सर क्रीक रेखा जो है कच्छ के रण में भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का काम करता है। यह एक भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा है। यह हमारा 130 वीडियो कंप्लीट हुआ, जिसका 2 पार्ट था। पहला पार्ट अपलोड कर दिया गया है, यह हमारा सेकेंड पार्ट है। और सामान्य ज्ञान दर्पण से रिलेटेड किसी भी मंथ के स्मरणीय तथ्य, सारभूत तत्व या प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह, स्मरणीय तथ्य या अदर किसी भी वीडियो आपको देखना हो या उनके PDF डाउनलोड करना हो तो भी आप इस चैनल के PDF सेक्शन में जा कर के वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, यह वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अभी कभी उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियो या PDF का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएं।